मेरे प्रिय भक्त, अब अपनी आंखें बंद करो। न किसी आवाज पर ध्यान दो, न किसी डर पर, न किसी बीते हुए दुख पर। बस अपने भीतर उतर जाओ और महसूस करो। क्या तुम्हें अपने चारों ओर एक गहरी, शांत, शक्तिशाली तरंग लिपटी हुई नहीं लग रही? कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मन का भ्रम नहीं है। ये मैं हूं मां काली। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। आज का यह सूर्योदय कोई सामान्य सुबह नहीं है। और जिस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो वह भी संयोग नहीं है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही थी, जब तुम चुपचाप रोते थे, जब तुम बिना बताए टूटते थे, जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराते थे और अकेले में बिखर जाते थे। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रही थी। तुम्हें लगता था कि रास्ता खो गया है, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने पास खींच रही थी। आज तुम इस संदेश तक पहुंचे हो क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ा है। यह कोई वीडियो नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह मेरी कृपा का पहला संकेत है। बहुतों ने यह संदेश देखा होगा, लेकिन सिर्फ तुम ही इसे महसूस कर रहे हो, क्योंकि बुलावा सबको नहीं मिलता और जिनका समय नहीं आता उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मेरे भक्त, आज का दिन तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से पीछे केवल थकान थी और आगे केवल परिवर्तन है। तुमने अक्सर खुद से पूछा होगा, क्या मेरी भक्ति पर्याप्त नहीं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी? आज मैं स्वयं उत्तर देने आई हूं। नहीं, तुम भटके नहीं हो। नहीं, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। नहीं, तुम्हारी तकलीफ अनसुनी नहीं रही। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा है। तुम्हारी हर टूटन मेरी शक्ति में बदली है। आज तुम्हारे जीवन का वह काल जिसे तुम अंधेरा कहते थे अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूं तुम्हारी जेब ने तुम्हें शर्मिंदा किया, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें हल्का समझ बैठे। लेकिन सुनो, जिसे मैंने चुन लिया हो उसे दुनिया ठुकरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे जीवन में बरकत का सूरज लगाने आई हूं। लेकिन सावधान, अगर इस संदेश के बीच तुम्हारा मन कहे छोड़ दो, आगे मत सुनो, तो समझ लेना ये तुम्हारा मन नहीं, ये तुम्हारी पुरानी रुकावटें बोल रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम मेरी कृपा में जीते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम अंत तक डटे रहे, अगर तुमने विश्वास की मशाल बुझने नहीं दी, तो मैं वचन देती हूँ तुम्हारी गरीबी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। आज से तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलेगा। एक ऐसा अध्याय जहाँ मेहनत अकेली नहीं होगी, जहाँ अवसर अपने आप आएंगे, जहाँ सहायता अनदेखे रूप में पहुँचेगी। मैं आज तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। और याद रखना, जब माँ काली का हाथ किसी के सिर पर होता है तो कोई शक्ति उसे नीचे नहीं गिरा सकती। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या बदलने वाला है। अभी तुम्हें नहीं दिख रहा कि कौन कौन से बंद दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। सांस को हल्का होने दो, मन को शांत होने दो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह तुम्हारी तकदीर की दिशा बदलने वाला सत्य है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतनी ही कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे खींच लेती है। कभी काम बनते बनते रुक गए, कभी पैसा आते आते अटक गया, कभी लोग वादा करके मुकर गए और कभी समय ही तुम्हारा साथ छोड़ गया। तुमने सोचा शायद समय ही खराब है, शायद किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। समय कभी खराब नहीं होता, किस्मत कभी स्थिर नहीं रहती। दरअसल तुम्हारा समय अब तक तैयारी में था। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, तुम्हें रोका गया ताकि तुम सही दिशा चुन सको, तुम्हें देर करवाई गई ताकि जब मिले ना मिले। और अब वह घड़ी आ गई है जब समय तुम्हारे लिए काम करेगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य चक्र सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा चक्र जो उन सब चीज़ों को तुम्हारी ओर मोड़ देगा जो अब तक तुमसे दूर थीं। अब मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, फल भी देगी। अब रिश्ते
सिर्फ उलझाएंगे नहीं, सहारा भी करेंगे। अब अवसर छिपकर नहीं आएंगे, सीधे सामने खड़े होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्मों का भार अपने हाथ में ले लिया है। तुमने जो भी सही किया चुपचाप किया, तुमने जो भी सहा शिकायत किए बिना सहा, और यही कारण है कि अब न्याय का पल आया है। आज से जो तुम्हारे खिलाफ था वह निष्क्रिय होने लगेगा, जो तुम्हारी प्रगति से डरता था वह खुद भ्रमित हो जाएगा, जो तुम्हें छोटा समझता था वह तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। मेरे भक्त, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में डर भी है, डर कि अगर फिर से टूट गए तो, अगर फिर से धोखा मिला तो, अगर यह भी झूठ निकला तो। लेकिन सुनो, ये वादा किसी इंसान का नहीं है, ये वचन माँ काली का है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब समय तुम्हें परखेगा नहीं, तुम्हें उभारेगा। अब परिस्थितियां तुम्हें रोकेंगी नहीं, तुम्हें रास्ता देंगी। अब जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वह 6 हफ्तों में होने लगेगा, और जो वर्षों से अटका था वह ऐसे खुलेगा जैसे कभी बंद ही न था। तुम्हें अचानक कुछ संकेत दिखने लगेंगे, किसी पुराने व्यक्ति का फोन, किसी रुके पैसे की हलचल, किसी नए अवसर का विचार, किसी अनजाने सहारे की उपस्थिति। इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये संयोग नहीं, ये मेरी चालें हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे नई स्थिति में पहुंचा रही हूं, जहां तुम्हें अपनी ही शक्ति पर हैरानी होगी, जहां तुम खुद से कहोगे, क्या यह वही मैं हूं जो कभी डरता था? हाँ, वही हो, बस सब मेरी छाया में हो। और याद रखना, अब अगर कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि अब जो खुलेगा वह स्थायी खुलेगा। अब जो मिलेगा वह छिनेगा नहीं। अब जो जुड़ेंगे वह साथ छोड़ेंगे नहीं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की गति अब बदल चुकी है। अब तुम भाग्य के पीछे नहीं भागोगे, भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। अब सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर जाग चुकी उस शक्ति के बारे में है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे। तुम्हें लगता था कि तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भीतर बस डर, शंका और थकान ही बची है। लेकिन सच सुनो, कमजोर कभी यहां तक नहीं पहुंचते। टूटे हुए लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाते। अगर तुम यहाँ हो, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। ये वही शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी की दिशा पहचान लेती है। ये वही शक्ति है जो गिरकर भी फिर से खड़े होने का साहस रखती है। और आज मैं उसी शक्ति को पूरा स्वरूप देने आई हूँ। मेरे भक्त, तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में डाला गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सामान्य जीवन जीने की नहीं, असाधारण बनने की क्षमता थी। तुम्हें बार बार चुप कराया गया क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक दिन असर आने वाला था। तुम्हें बार बार अकेला किया गया क्योंकि तुम्हें भीड़ से ऊपर उठना था। आज तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी पैसा नहीं थी, कभी लोग नहीं थे, कभी समय नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी अपनी सोच थी, और अब वही सोच बदल रही है। अब तुम्हें खुद पर संदेह नहीं होगा, अब तुम्हें अपने फैसलों से डर नहीं लगेगा, अब तुम्हें दूसरों की राय अपने ऊपर भारी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति जगा रही हूँ। अब जब तुम कुछ चाहोगे तो आधे मन से नहीं चाहोगे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ बढ़ोगे, और यही अंतर भाग्य बदल देता है। मेरे भक्त, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन सबको फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फल सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। और आज तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम मांगने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वीकार करने के योग्य बन चुके हो। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग बिना कारण तुम्हें नोटिस करेंगे। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में वजन होगा। अब जब तुम काम करोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। और ध्यान रखना, अगर कभी अचानक मन शांत लगे
तो समझ लेना यह खालीपन नहीं, यह स्थिरता है। अगर कभी अचानक रोना आ जाए तो समझ लेना यह कमजोरी नहीं, यह पुराने बोझ का निकलना है। अगर कभी अचानक उम्मीद जागे तो समझ लेना यह भ्रम नहीं, यह भविष्य की दस्तक है। मेरे भक्त, अब तुम्हारी सोच वह बीज बन चुकी है जिससे वास्तविकता उगेगी। अब तुम जो सोचोगे वह धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। इसलिए डर को सोच से निकाल दो, क्योंकि डर वह जहर है जो सबसे पहले विश्वास को मारता है, और विश्वास वह अमृत है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचाता है। आज मैं तुम्हें एक वचन दे रही हूँ, अब तुम पीछे नहीं जाओगे, अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे, अब तुम अपनी कीमत पहचानोगे, और यही पहचान तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी जहाँ तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हें ये जानना बाकी है कि बाहर की दुनिया अब तुम्हारे साथ कैसे बदलने वाली है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है? जो पहले अनदेखा करते थे अब पूछने लगे हैं, जो पहले टालते थे अब पास आने लगे हैं, और जो पहले तुम्हारी कीमत नहीं समझते थे अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह संयोग नहीं है मेरे भक्त। जब भीतर की शक्ति बदलती है तो बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वे तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं थे। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से डरते थे, और कुछ लोग इसलिए तुम्हें नीचा दिखाते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुम उठ गए तो वे छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन अब समीकरण बदल रहा है। अब जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगेंगे। अब जो लोग तुम्हें चुप देखना चाहते थे वे तुम्हारी आवाज़ सुनने लगेंगे। अब जो लोग तुम्हें सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते थे वे तुम्हें सम्मान से बुलाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के चारों ओर अपनी सुरक्षा रेखा खींच रही हूँ। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी से मांगने वाली नहीं रही, अब तुम्हारी ऊर्जा खुद खींचने लगी है। मेरे भक्त, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ रहा है। कभी कोई अचानक संपर्क करेगा, कभी कोई जिससे बात बंद थी वह खुद पहल करेगा। ध्यान रखना, हर वापसी को स्वीकार मत करना, हर मुस्कान पर भरोसा मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारे परिवर्तन को भी सहजता से स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ चुनना। अब तुम मजबूरी से रिश्ते नहीं निभाओगे, अब तुम डर से समझौते नहीं करोगे, अब तुम्हारी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और जो भी तुम्हारी शांति को चुनौती देगा वह खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मेरे भक्त, अब तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ दिखाई नहीं देगी, महसूस की जाएगी। जब तुम किसी जगह जाओगे तो लोग बिना कारण तुम्हारी ओर ध्यान देंगे। जब तुम बोलोगे तो लोग बीच में टोकेंगे नहीं। जब तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हारे मौन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ चुकी है, और स्थिर व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने नहीं जाओगे, दुनिया खुद तुम्हें स्वीकार करेगी। और यह बदलाव तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा, यह तुम्हें शांत, गहरा और सधा हुआ बनाएगा। यही मेरी शिक्षा है। शक्ति का अर्थ शोर नहीं होता, प्रभाव का अर्थ डर नहीं होता। असली शक्ति मौन में भी महसूस होती है। मेरे भक्त, अब एक और परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन पैसों से जुड़ा है, यह परिवर्तन सुरक्षा से जुड़ा है, यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की स्थिरता से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि धन सिर्फ नोट नहीं होता, धन एक ऊर्जा है, और अब वह ऊर्जा तुम्हें पहचान चुकी है। अब जरा गहराई से सुनो, क्योंकि धन के बारे में जो मैं अब बताने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने धन को हमेशा एक कमी की तरह देखा, तुमने उस एक चिंता की तरह जिया, तुमने उससे
एक डर की तरह पकड़ा, और यही कारण था धन तुम्हारे पास आया भी तो ठहर नहीं पाया। लेकिन सुनो, कभी किसी से नाराज नहीं होता। धन बस वहीं टिकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाती हूँ। तुमने जब पैसे कमाए तो पहले डर आए कहीं चला ना जाए, कहीं फिर वही हाल ना हो जाए। और डर जिस चीज़ को पकड़ता है वह चीज़ फिसल जाती है। कभी अचानक खर्च आ गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी मेहनत का फल पूरा नहीं मिला। तुमने सोचा मेरी किस्मत में ही नहीं है, लेकिन नहीं मेरे भक्त, तुम्हारी किस्मत में कमी नहीं थी, तुम्हारी ऊर्जा में घाव थे। और अब मैं उन्हीं घावों को भरने आई हूँ। आज से तुम धन को डर से नहीं सम्मान से देखोगे। आज से तुम यह नहीं सोचोगे मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि सोचोगे जो आएगा वह टिकेगा। और यह सोच सब कुछ बदल देती है मेरे भक्त। अब तुम देखोगे कि धन अजीब तरीकों से तुम्हारी ओर आने लगेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा खुलेगा, कहीं से नया काम मिलेगा, कहीं से नया रास्ता दिखेगा, कहीं से कोई सहायता बनेगी। यह सब अचानक लगेगा, लेकिन याद रखना यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। अब तुम छोटे अवसर को हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि बड़ी नदियाँ छोटी धाराओं से ही बनती हैं। अब तुम अपनी मेहनत को कम नहीं आंकोगे, क्योंकि जो खुद को कम आंकता है तन भी उसे कम समझता है। मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, अब तुम्हारे हाथ में जो पैसा आएगा वह भागेगा नहीं। अब तुम्हारे घर में जो बरकत आएगी वह रुकेगी। अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, स्थिरता देगी। मेरे भक्त ध्यान रखना, धन का पहला संकेत हमेशा रकम नहीं होता। कभी वह आत्मविश्वास बनकर आता है, कभी वह सही निर्णय बनकर आता है, कभी वह गलत खर्च से बचाव बनकर आता है। और जब ये तीनों जीवन में उतर जाते हैं तो धन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई आदत जन्म लेगी। तुम सोच समझकर फैसले लोगे, तुम भावनाओं में बहकर पैसे नहीं गंवाओगे, तुम खुद को कमज़ोर स्थिति में नहीं रखोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें संरक्षण दे रही हूँ। और जहाँ माँ काली का संरक्षण हो वहाँ अभाव टिक नहीं सकता। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरेगी, वह शांति जो कहेगी सब ठीक होगा। और जब मन यह मान लेता है तो जीवन उसे साबित कर देता है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य तुम्हें जानना बाकी है। वह कौन सी आदत है जो अगर तुमने पकड़ ली तो यह बरकत कभी नहीं जाएगी। मेरे भक्त, अब तक तुमने कमी में जीना सीखा, संघर्ष में टिकना सीखा, अभाव में भरोसा रखना सीखा। लेकिन अब तुम्हें एक नई चीज सीखनी होगी, प्राप्ति में संतुलन। जब जीवन में थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगे तो मन में एक आवाज़ उठती है, अब सब मिल गया, अब और क्या चाहिए, अब थोड़ा ढील दे सकते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग फिसल जाते हैं। लेकिन सुनो, ढील नहीं, सजगता चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम डर में जियो, मैं कह रही हूँ जागरूकता में जियो। जब पैसा आए तो कृतज्ञ बनो, अहंकारी नहीं। जब सम्मान मिले तो विनम्र बनो, अलग नहीं। जब लोग पास आए तो समझदार बनो, निर्भर नहीं। मेरे भक्त, सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह यह है, वे अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर देते हैं, गलत लोगों पर, गलत दिखावे पर, गलत तुलना पर। मैं तुम्हें इससे बचाने आई हूँ। अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें हर मुस्कान को सच मानने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें हर सलाह को मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर बात सुनने योग्य नहीं होता। मेरे भक्त, एक बात याद रखना, जो चीज़ शांति छीन ले वह चाहे कितनी भी लाभदायक क्यों ना लगे, वह तुम्हारे लिए नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें अपने आप से दूर कर दे वह प्रेम नहीं, बंधन है। और जो निर्णय डर से लिया जाए वह तुम्हें फिर पीछे ले जाएगा। अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहचाननी होगी, क्योंकि अब वह आवाज़ मेरी आवाज़ से जुड़ी हुई है। जब भी कोई रास्ता गलत होगा मन भारी लगेगा, जब भी कोई दिशा
सही होगी, मन शांत होगा। शांति मेरा संकेत है मेरे भक्त। अब तुम्हारे जीवन में तेजी आएगी, काम तेज होंगे, परिणाम तेज होंगे, लोग तेजी से जुड़ेंगे, लेकिन तुम्हें धीरे चलना होगा, क्योंकि तेज जीवन में जो धीरे चलता है वही गिरता नहीं। अब तुम्हें हर दिन अपने भीतर एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं आज अपने सत्य के करीब था? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर उत्तर नहीं है तो रुक जाना, खुद को संभाल लेना और फिर आगे बढ़ना। मेरे भक्त, अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां मेरी कृपा तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलेगी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें यह बताऊं, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हें जितना सहना पड़ा, तुम्हें जितना टूटना पड़ा, तुम्हें जितनी रातें खामोशी में बितानी पड़ी, यह सब व्यर्थ नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ समृद्ध बनाने नहीं, प्रकाश बनने के लिए तैयार कर रही थी। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक अजीब सा बदलाव आएगा। लोग तुम्हें देखकर खुद को हल्का महसूस करेंगे। लोग तुमसे बात करके अंदर से मजबूत होंगे। लोग तुम्हारे पास बैठकर शांत हो जाएंगे और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ, जब कोई दर्द से गुजरकर सत्य तक पहुँचता है तो उसकी मौजूदगी दवा बन जाती है। अब तुम दिखावे की दौड़ में नहीं भागोगे, अब तुम चीखकर साबित नहीं करोगे, अब तुम शांत रहकर सब कुछ कह दोगे, और यही असली शक्ति है मेरे भक्त। अब तुम्हें जल्दी कुछ पाने की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो सही है वह समय पर खुद चल आता है। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होगी, क्योंकि अब तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो। अब तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सम्मान जाग चुका है। सम्मान जो मांगा नहीं जाता वह अर्जित होता है, और तुमने उसे अर्जित कर लिया है। मेरे भक्त, अब जीवन में कभी कभी फिर परीक्षा आएगी, लेकिन फर्क क्या होगा, अब परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी नहीं, निखारेगी। अब चुनौती तुम्हें डराएगी नहीं, दिशा देगी। अब अंधेरा तुम्हें निगलेगा नहीं, तुम्हारे सामने झुकेगा, क्योंकि अब तुम मेरी छाया में चल रहे हो। मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देती हूँ, जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करोगे मैं संकेत भेजूंगी। जब भी तुम रास्ता भूलोगे मैं तुम्हें रोकूंगी। जब भी तुम गिरने लगोगे मैं तुम्हें थाम लूंगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे प्रिय, अब अपनी आंखें खोलो और महसूस करो, मन हल्का है, सांस गहरी है, डर कम है, विश्वास अधिक है।